तो देखिए, बड़ी बात है डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो निकल कर आई। उन्होंने कहा कि एक रात में पूरे ईरान को बर्बाद कर देंगे और वो रात कल की भी हो सकती है। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें ईरान युद्ध को लेकर कही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने एक तरह से खुली धमकी ईरान को दी है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं संजय कुलकर्णी सर। इस वक्त जो हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का, क्या ये ईरान के लिए खुली चुनौती है या फिर डोनाल्ड ट्रंप के बयान जिस तरह हम जानते रहे हैं कि वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, उसी भर का हिस्सा हम इस तरह से उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझे? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये फिर से उन्होंने 24 घंटे की मोहलत दी है, ये सोच करके कि शायद ईरान अगर कुछ बदलाव हो सकता है उनकी सोच में, तो वो चाहते हैं कि बदलाव हो। लेकिन ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनका था, मकसद एक ही था, ये कहने के लिए कि उन्होंने जिस प्रकार से उस पायलट को रेस्क्यू किया, तो वो रेस्क्यू मिशन जो था पूरे विश्व भर में, मुझे लगता है उनके कहने से कि बहुत ही एक अजूबा, जिसके लिए वो बहुत बहुत जिस शब्द का उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया, अमेजिंग अमेजिंग और अमेजिंग कहते रहे। और उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोफेशनल फौज जो है वो सिर्फ अमेरिका के पास ही है और अमेरिका ही है जो इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। 155 हवाई जहाज ने भाग लिया। उन्होंने ये भी कहा कि 2 हवाई जहाज हम लोगों को उड़ाने पड़े क्योंकि किसी कारण वो जो खेती में थे वो, और वहां पे कोई अपना रनवे नहीं था, इसलिए उनको वो उड़ाने पड़े क्योंकि वो टेक ऑफ नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि किसी ने पायलट के बारे में खबर दी थी और पता करेंगे वो किसने दी और उसके साथ सख्त सजा होगी। लेकिन ये कहना कि कल की रात कयामत की रात होगी ईरान के लिए, ये एक तरीके से वेल्ड थ्रेट था कि अभी भी 24 घंटे हैं, क्योंकि आज की रात थी 6 अप्रैल की हो सकता है वो कुछ इस तरह का ऐलान करे। पर उन्होंने एक उस रुख के तरफ नहीं गए, सिर्फ इतना ही कहा कि उनमें काबिलियत है, अमेरिका में वो काबिलियत है कि वो ईरान को 24 घंटे में बर्बाद कर सकता है। और हो सकता है कि कल की रात वो कयामत की रात होगी ईरान के लिए। और उम्मीद करते हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ईरान किस तरीके से करेगा। तो मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेसी की और कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको भी लगता है कि हो सकता है ईरान मान जाए। पर ईरान के जिस प्रकार से बयान आए हैं वो नहीं मानने को तैयार। ईरान ने बार बार तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत सारे मीम सोशल प्लेटफॉर्म पर बनते रहे हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह से 2 दिन में उन्होंने ट्रुथ सोशल पर अपने पोस्ट किए हैं, उसमें ईरान की तरफ से मजाकिया लहजे में ही कहा जा रहा है कि इतने दिन से आप चुप थे, आप कुछ बोलिए। उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हो रहा था। लेकिन अमिताभ सर, क्या आपको लगता है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के इन स्टेटमेंट को बहुत सीरियसली लेगा? क्योंकि जैसा अभी कुलकर्णी सर भी कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा माइल्ड होकर अब बात करने की ओर इशारा उनके स्टेटमेंट में झलकता है। देखिए, ये पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था, जैसे जनरल साहब ने सही बताया कि ये अमेरिकी शक्ति को, अमेरिकी पावर को, अमेरिकी ऑपरेशन को दिखा रहा था। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो कल जो उनका डेडलाइन है खत्म हो रहा है उसके बारे में कुछ बताएंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक लाइन ही कहा जो बहुत महत्वपूर्ण था कि कयामत की रात हो सकती है अगले नेक्स्ट टुमारो नाइट। तो उसको देख के ये लग रहा है कि अभी तक वो इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं कि क्या अटैक होगा, क्योंकि अभी डिप्लोमेसी का एक विंडो जो है उन्होंने खोल रखा है। और शायद ये बात चल रही है कि 45 दिनों का सीज फायर होगा, शायद वो आगे बढ़े। लेकिन मुझे नहीं लग रहा ईरान अब मानने के लिए तैयार होगा, क्योंकि ईरान ने आज से नहीं, 2015 से जब से JCPO बना है और उसके बाद जब ट्रंप आए हैं 2017 से, ट्रंप साहब उस पूरी तरह से ईरान को घेरने के लिए वो सारे प्रयत्न कर रहे हैं। चाहे वो जो सिविल न्यूक्लियर डील था ईरान के साथ उसको एब्रोगेट करने के लिए, बाद में कासिम सुलेमानी को मारने के लिए, और बाद की हाल की घटनाएं तो हम देख ही रहे हैं पिछले जून में और अभी। तो ईरान ये जानता है कि कितनी भी बात कर लें उसका भी हश्र लेबनान और हमास जैसा ही होगा कि सर, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, शायद आपका फ़ोन आ रहा है। आप अगर उसे ऑफ करेंगे, साइलेंट करेंगे तो मे बी आपकी ऑडियो क्लियर सुनाई देगी। कोई बात नहीं, मैं तब तक संजय कुलकर्णी सर का रुख कर लेती हूँ। कुलकर्णी सर, ये जो आने वाले 24 घंटे हैं ईरान के लिए, हम ये समझें कि वो बहुत ही टेकिंग फॉर ग्रांटेड डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट को लेगा, या फिर जो रफ्तार उसने पकड़ी हुई है हमला करने की, वही रफ्तार हम देखते रहेंगे? मुझे लगता है हमले की रफ्तार वही रहेगी, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से साउथ पार पे हमला किया है
वो साफ दर्शाता है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला शुरू हो चुका है। और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो ना करे बल्कि वो इजराइल के द्वारा करवाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है हमले में कोई रुकावट होगी। ईरान जिस प्रकार से बार बार ये बयान दे रहा है कि ये तो 48 सालों से हम सुनते आए हैं, हमें अमेरिका से कोई लेना देना नहीं, और जो स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के जो बार बार बातचीत अमेरिका कर रहा है कि स्टेट ऑफ होर्मुज को खोला जाए, और जिस भाषा का, भद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसको देखते हुए भी लगता है कि स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के जो एक चिंता है अमेरिका को कि कहीं ऐसे ना हो कि विश्व में एक जो हाहाकार बचा हुआ है वो और ज्यादा हो जाएगा। तो अमेरिका जितना थोड़ा बहुत जो भी गुडविल आज की तारीख में अमेरिका के पास है वो भी अमेरिका को बैठेगा, और सब के सब भी सोचेंगे बेमतलब का दबाव डाला जा रहा है, और वो जो दबाव ईरान पे डाला जा रहा है शायद ऐसे ना हो कि पूरा विश्व की जो एक सहानुभूति है वो ईरान की ओर बढ़ती सर जाएगी। यही मेरा पॉइंट भी था अगला, जिस पर मैं चाहती हूँ कि अमिताभ सर अपनी बात को रखें। सर पॉइंट वो ये है कि जैसा अभी हमने बीते दिनों देखा कि यूएस में कई बड़े विकेट गिर गए, जिसमें अटॉर्नी जनरल, आर्मी चीफ के पद भी शामिल हैं। ऐसे में हमने देखा है हर बार जब भी डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वो दुनिया से ज्यादा अमेरिकन को अपनी बात रखते हैं, उनके लिए ऐसा लगता है कि वो संबोधन दे रहे हैं। लेकिन इस वाली स्पीच में ऐसा कुछ नजर नहीं आया, या फिर मुझसे कुछ मिस हुआ। कुछ जानकारी दीजिए जो आपको लगता है कि क्योंकि अमेरिका में खुद डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत ज्यादा विरोध है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अमिताभ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रॉब्लम हो रही अब आ रही है, बोलिए। जी ये जो पर्टिकुलर एड्रेस था ना प्रीति जी, अगर आप ध्यान से सुने तो ये अमेरिकी जनता के लिए ही था। उनको ये बताया जा रहा था कि देखिए हमने इतना एक साहसिक अचीवमेंट किया है, इतने ऑपरेशंस, और अमेरिका ही ये ऐसा कर सकता था, पहले किसी ने नहीं किया। जो जिस तरह ट्रम्प साहब का अपना तरीका है उस बात को करने का, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट वो कर रहे थे कि अमेरिका अभी भी काबिज है, अमेरिका अभी भी चाहे तो वहां डिफरेंस ला सकता है। लेकिन जो हालात इस समय अमेरिका और इजराइल के अटैक के ईरान के, मुझे नहीं लग रहा है कोई ड्रामेटिक अचीवमेंट हो जाएगा अगले 24 घंटे में, जो उनका डेडलाइन है। उस पर उन्होंने कहा कि कयामत की रात भी हो सकती है, अगले रात, टुमारो नाइट, अगर वो उस पर काबिज रहते हैं। हालांकि वो इलेबोरेट नहीं किया, मैंने पहले भी कहा था, इलेबोरेट अगर करते तो शायद पता चलता कि शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके लिए भी बुलाई गई है, लेकिन वो उस पर मौन रह गए और उनको आगे नहीं बताया। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी डिप्लोमेसी का एक खिड़की खुली हुई है, और जो 45 दिन का जो सीज फायर की बात हो रही है वो शायद कुछ आगे बढ़े। लेकिन ईरान इस समय वो बैक सीट लेने के लिए तैयार नहीं। ईरान जानता है कि अब तक जितने अटैक हुए हैं वो डायलॉग और डिस्कशंस के बीच में ही हुआ है। ओमान हमेशा ये करता, जैसे लास्ट इसमें भी, कि हम बहुत क्लोज हैं डील के, और उस बीच अटैक हो गया। तो ईरान का विश्वास नहीं है। अमेरिका इस समय फंस चुका है, ट्रम्प जानते हैं वो फंस चुके हैं इकोनॉमिकली। जहां वॉर कर सकता है ईरान, उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को पकड़ लिया है। शायद उनके ये स्ट्रैटेजी में नहीं होगा अमेरिका के कि ये ऐसा कर पाए, लेकिन जो अमेरिका के नब्ज है, ईरान समझ गया है कि अगर उनकी इकोनॉमी को छेड़ा जाए, दुनिया की इकोनॉमी को छेड़ा जाए, तेल के प्राइस बढ़ेंगे, तो सबसे ज्यादा अमेरिकन को हर्ट होगा, सबसे ज्यादा ट्रम्प को हर्ट होगा, और वो वहां सक्सेसफुल रहे हैं। अब तक हॉर्मुज को छोड़ने के लिए या हॉर्मुज को सिक्योर करने के लिए अभी तक कोई प्लान सामने नहीं आया है। तो वो एक बहुत बड़ा टेक अवे रहेगा जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया। मैं टेक अवे दैट वो आया नहीं, लेकिन आगे आने वाले समय में अगले 24 घंटे 36 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और हम सबको नजर, और आप तो TV9 इसमें सबसे आगे है ही हिंदुस्तान में हमको बताने के लिए, तो वो एक नजर रखनी होगी।